गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहा जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस होता है इच्छा सूचक वाक्य। तो इम्परेटिव सेंटेंस में बहुत तरह के सेंटेंस आते हैं, जैसे किसी किसी वाक्य से हम पता कर पाते हैं कि कोई ऑर्डर दे रहा है, जैसे आदेश देना, रिक्वेस्ट करना और अनुग्रह करना और क्या सुझाव देना। तो जैसे कोई सेंटेंस से हम पता कर पाते हैं, जैसे बड़े लोग हमेशा हमें ऑर्डर देते हैं कि जब टीचर क्लास में आती है, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो स्टैंड अप बोलती है। मतलब वो क्या है, ऑर्डर देना है कि खड़े हो जाओ, बाहर जाओ, गेट इनसाइड, कम इनसाइड। ये सब क्या चीज़ है, एक ऑर्डर है। बड़े लोग हमेशा छोटों को ऑर्डर देते हैं। और रिक्वेस्ट किसे कहेंगे, आग्रह। जब हमें किसी की मदद की ज़रूरत होती है तो हमें क्या करना, विनम्रता पूर्वक उसे आग्रह करना ही रिक्वेस्ट कहलाता है। जैसे कि हम रास्ते में चल रहे हैं, भारी भरकम बैग पकड़े हुए हैं, एक दो कदम चलाने जा रहे हैं, लेकिन अगर हमें किसी से हेल्प लेना है तो हम लोग प्लीज़ वर्ड का यूज़ करते हैं, काइंडली वर्ड का यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब जब हम प्लीज़ एंड काइंडली वर्ड यूज़ करते हैं तो यह एक विनम्र आग्रह होता है। और सुझाव होता है सजेशन, कि हम लोग कहते हैं कि तुम्हें सुबह में जल्दी उठना चाहिए और उठना ही चाहिए, जैसे तुम्हें प्रतिदिन किताब पढ़ना चाहिए। सब क्या चीज़ है, सजेशन है। सजेशन बड़े लोग भी देते हैं, फ्रेंड लोग भी फ्रेंड को देते हैं। रिक्वेस्ट जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है या फिर मदद की ज़रूरत पड़ती है तो हम दूसरों से रिक्वेस्ट करते हैं। तो रिक्वेस्ट, सजेशन और ऑर्डर, आपका ये तीनों तरह का सेंटेंस किसमें आता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो वो हमें सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा। सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस में ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है या फिर सजेशन है। तो चलिए हम लोग एक एक करके अभी इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है उसको हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, पहला इसमें भी इंस्ट्रक्शन है हर सेंटेंस के लिए। जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में हमेशा बता चुकी हूँ कि हर सेंटेंस के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन होता है। तो सेंटेंस को सबसे पहले हमारा काम है कि सेंटेंस को पहचाने, उसके अनुसार हम वहाँ पे इंस्ट्रक्शन या फिर रूल को फॉलो कर पाते हैं। तो पहला यहाँ पे रूल है रिपोर्टिंग वर्ब। इम्परेटिव सेंटेंस के लिए पहला रूल है रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू ऑर्डर, एडवाइज्ड और सजेस्टेड और रिक्वेस्टेड। तो जैसे कि किसी वाक्य में अगर आपको लग रहा है कि कोई आदेश दिया जा रहा है तो वहाँ पे हमें क्या करना, ऑर्डर्ड मीन्स होता है आदेश देना, एडवाइज्ड मीन्स होता है सलाह देना, सजेशन और एडवाइज्ड और सजेशन एक ही है, दोनों का अर्थ होता है सुझाव देना या सलाह देना। रिक्वेस्टेड मीन्स होता है आग्रह करना या फिर आग्रह करना, किसी से विनती करना। ये सब किस में आता है, रिक्वेस्ट में आता है। तो अब हम, और इसके बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन कहता है इन्वर्टेड कॉमा चेंजेस इनटू टू। और इसमें जब इम्पेरेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करना हो इनडायरेक्ट स्पीच में तो यहाँ पे रिपोर्टिंग इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज हो जाएगा, टू में। जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस के बारे में जाना। असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाया गया, दैट लगाया गया। सेकेंड काइंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इफ़ या वेदर का प्रयोग किया। मतलब इंटेरोगेटिव भी दो तरह का, एक WH इंटेरोगेटिव है, एक येस नो इंटेरोगेटिव है। येस नो इंटेरोगेटिव के लिए हम लोगों ने क्या लिखा, इफ़ या वेदर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे, और WH इंटेरोगेटिव में WH ही लिखना रहता है। अब तीसरा काइंड है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा को किस में बदलना है, टू में। अब देखिए, चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे, कौन सा ऑर्डर है, कौन रिक्वेस्ट है, कौन सजेशन है। तो देखिए यहाँ पे कहता है माई फादर सेड ओपन द विंडो। मेरे पिताजी ने कहा खिड़की खोलो। तो बड़े लोग क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं। और हमेशा याद रखिएगा जो ऑर्डर होते हैं ये इम्पेरेटिव सेंटेंस को कमांड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आदेश दिए जाते हैं। तो ओपन द विंडो, खिड़की हमें
याद रखना कि जो ऑर्डर्ड होते हैं, ऑर्डर्ड हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे ओपन द विंडो, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, सिट डाउन, स्टैंड अप, गो आउटसाइड, कम इनसाइड, ये सभी क्या चीज़ है, ऑर्डर है। तो ऑर्डर को याद रखिएगा, हमेशा मेन वर्ब से शुरू होता है। अब देखिए, जब हम यहाँ पे कहते हैं माई फादर सेड ओपन द विंडो, मेरे पिताजी ने कहा खिड़की खोलो, अब ये क्या चीज़ है, बड़े हैं, हमें ऑर्डर दे रहे हैं, यहाँ पे वर्ब से शुरू हुआ है, मेन वर्ब से, तो ये क्या होगा, ऑर्डर्ड होगा। जब हम इसको रिपोर्टिंग इन्वर्टेड कॉमा में इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या कहता है, ऑर्डर्ड, हम रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू ऑर्डर्ड। रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो जाता है, ऑर्डर्ड में। यदि वो ऑर्डर है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर्ड। तो यहाँ पे माय फादर ऑर्डर्ड। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए यहाँ पे क्या यूज करने के लिए कहा है, टू ओपन द विंडो। मेरे पिताजी ने खिड़की खोलने के लिए आदेश दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ए स्ट्रेंजर सेड टू मी प्लीज टेल द वे टू रेलवे स्टेशन। एक अजनबी ने मुझसे कहा कृपया मुझे रेलवे स्टेशन का रास्ता बता दो। तो यहाँ पे जब प्लीज वर्ड यूज किया गया तो मतलब ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है। जब भी सेंटेंस में प्लीज और काइंडली, प्लीज वर्ड एंड काइंडली वर्ड का यूज किया गया है तो वो क्या होगा, एक रिक्वेस्ट होगा। तो जो सेंटेंस रिक्वेस्ट है उसके लिए हम यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में। तो अब यहाँ पे जब इसको ये इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो होगा ए स्ट्रेंजर। यहाँ पे क्या है, प्लीज वर्ड है इसीलिए क्या होगा, रिक्वेस्टेड होगा, आग्रह करना। स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड मी इन्वर्टेड कॉमा अटैक टू टेल द, क्योंकि हमने यहाँ पे रिक्वेस्टेड लिख लिया है, क्योंकि रिक्वेस्ट का मतलब ही है आग्रह करना, विनती करना, तो इसलिए प्लीज वर्ड दोबारा नहीं लिखेंगे। कभी भी प्लीज और काइंडली वर्ड को जब हम रिक्वेस्टेड लिख चुके हैं तो वो वर्ड को रिपीट नहीं करेंगे। इसलिए स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड मी टू टेल, और हमेशा याद रखेंगे टू के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है। रिक्वेस्टेड मी टू टेल द वे टू रेलवे स्टेशन। स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड मी टू टेल द वे टू रेलवे स्टेशन। एक अजनबी ने मुझसे आग्रह किया रेलवे स्टेशन का रास्ता बताने के लिए। नेक्स्ट है, his friend said to him read newspaper for getting ideas and information। उसका मित्र ने उससे कहा आइडियाज, विभिन्न प्रकार के आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन, सूचनाएं प्राप्त करने के लिए न्यूज़पेपर, अखबार पत्र पढ़ा करो, क्योंकि अखबार पत्र में नए नए रोज दिन का कुछ खबर आते हैं, नई नई जानकारियां आती है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जानकारी और सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ा करो। उसका फ्रेंड कर रहा है, फ्रेंड से कह रहा है, तो फ्रेंड हमेशा फ्रेंड को क्या करता है, सुझाव देता है। तो सुझाव कोई भी दे सकता है। सेंटेंस से आप पता कर ले कि कोई भी सेंटेंस में आपको लगे कि इसमें सुझाव दिया जा रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एडवाइस या सजेस्टेड, दोनों का अर्थ एक ही होता है, सलाह देना या सुझाव देना। यहाँ पे जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, हिज फ्रेंड advised him to read newspaper। His friend advised him to read newspaper for getting
आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन। उसका फ्रेंड ने उसे सुझाव दिया, सलाह दिया, नई आइडियाज़, जानकारी और सूचनाएं प्राप्त करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। तो ये था आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो मुझे मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि मैंने आपको इन इम्पेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए शायद बेहतर समझा पाई हूँ। और यदि आप नहीं समझ में पाए हैं तो आपके लिए वीडियो अपलोड होते हैं, आप बार बार देखिए और समझिए।